हमारा धर्म हमारी शक्ति है। धर्म शक्ति चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध करने के पीछे का रहस्य और महिमा क्या है। हमारे धर्म ग्रंथों में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आत्मा कभी मरती नहीं, ये बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदलती है। इसलिए आप अपने पूर्वजों को जब भी कुछ अर्पित करते हैं तो वह उन्हें मिलता है। श्राद्ध या पितृपक्ष के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि ये क्यों मनाए जाते हैं, लेकिन श्राद्ध पर्व के पीछे की पौराणिक कथाओं शायद सबको नहीं पता होगी। आज हम आपको श्राद्ध की अलग अलग कथाएं बताएंगे जो कि पितृपक्ष के संदर्भ में प्रचलित है। महाभारत में ही 3 स्थानों पर पितृपक्ष का वर्णन मिलता है। कर्ण को हमारे धर्म ग्रंथों में सबसे बड़ा दानवीर माना गया है। वह पांडवों की मां कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे और कौरवों की ओर से उन्होंने युद्ध किया। चचेरे भाइयों के बीच युद्ध के दौरान अर्जुन ने उन्हें मारा था। वह अपने दयालु हृदय के लिए जाने जाते थे। किंवदंतियों में उन्हें दानवीर कर्ण के नाम से जाना जाता है। जबकि उनकी मृत्यु हुई और उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें भूख लगी। उन्होंने जो कुछ भी छुआ वह सोने में बदल गया। भूख से त्रस्त कर्ण और उनके पिता भगवान सूर्य इस समस्या का समाधान खोजने के लिए भगवान इंद्र से मिलने पहुंचे। इंद्र ने कहा कि कर्ण भले ही सबसे बड़े दानवीर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वह हमेशा जरूरतमंदों को सोना दान किया करते थे। वह कभी भी श्राद्ध के दौरान भोजन आदि दान नहीं करते थे। इसलिए कुरु पूर्वजों ने उन्हें श्राप दिया। चूंकि कर्ण को अपने वंश के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसने कभी भी उनके नाम पर श्राद्ध नहीं किया और ना ही उनके मोक्ष के लिए जरूरतमंदों को कुछ दान दिया। अपनी अंतरात्मा को शुद्ध करने के लिए कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर उतरने की अनुमति दी गई थी। उन्हें अपने पूर्वजों के नाम पर श्राद्ध करने का सुझाव दिया गया और पृथ्वी पर आने के पश्चात उन्होंने अपने पूर्वजों की याद में भूखे और जरूरतमंद लोगों को भोजन और पानी का दान किया। इस अवधि को पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है। कुछ किंवदंतियों अर्थात ग्रंथों में कहा गया कि कर्ण और भगवान सूर्य इंद्र के बजाय भगवान यम के पास गए थे। एक अन्य पौराणिक कथा में भी भीष्म पितामह और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच बातचीत का उल्लेख मिलता है। वे उन्हें पहली बार पितृपक्ष मनाए जाने के बारे में बता रहे थे। उन्होंने उन्हें महर्षि निमि की कहानी सुनाई। अपने पुत्र की असामयिक मृत्यु के कारण महर्षि निमि शोक में डूब गए। उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया। उनकी भक्ति से प्रभावित होकर पूर्वज उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें बताया कि उनका पुत्र उनके साथ रह रहा था। पूर्वजों ने ऋषि से कहा कि चूंकि उन्होंने अपने बेटे का अंतिम संस्कार वैसे ही किया है जैसे कोई भी अपने पूर्वजों के लिए करता है, इसलिए उसकी आत्मा को शांति मिली है। अपने पूर्वजों से मुलाकात के बाद महर्षि निमि ने पितृपक्ष और श्राद्ध के बारे में अपना ज्ञान सभी ओर वितरित करना प्रारंभ कर दिया। भीष्म पितामह ने धर्मराज युधिष्ठिर को श्राद्ध का ज्ञान दिया, जिसके पश्चात ऐसा माना जाता है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात हजारों लोगों की जान चली गई थी। मृतकों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने के लिए पांडवों में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर बोधगया आए थे। तब से यह स्थान पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध से जुड़ा हुआ है। यह एक पवित्र स्थान माना जाता है जहां अगर आप पिंडदान करने के लिए जाते हैं तो माना जाता है कि पूर्वज स्वर्ग पहुंचते हैं और अपने कुल को सौभाग्य और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। रामायण में भी एक उल्लेख मिलता है जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता जी के साथ पिता दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुंचे। श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लाने वे चले गए। तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग की। फल्गु नदी तट पर अकेली बैठी सीता जी अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता जी ने फल्गु नदी, गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूल को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो उन्होंने पूरी कहानी विस्तृत सुनाई।
परंतु भगवान को विश्वास नहीं हुआ। तब जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबको सामने लेकर आईं। फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल ने झूठ बोल दिया, परंतु अक्षयवट ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता की लाज रखी। इससे क्रोधित होकर माता सीता ने फल्गु नदी को श्राप दिया कि तुम सदा सुखी रहोगी, जबकि गाय को जूठा भोजन खाने का श्राप दिया। केतकी के फूल को पितृ पूजन में निषेध किया। वट वृक्ष पर प्रसन्न होकर माता सीता ने उसे सदा दूसरों को छाया प्रदान करने व लंबी आयु का वरदान दिया। तब से ही फल्गु नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वट वृक्ष अभी भी तीर्थयात्रियों को छाया प्रदान करता है और पूजनीय है। आज भी फल्गु तट पर स्थित सीता कुंड में बालू का पिंड दान करने की क्रिया परंपरा संपन्न हो रही है। अन्य पौराणिक कथाओं में एक कथा यह मिलती है कि दो भाई थे, जोगे और भोगे। जोगे अमीर था और भोगे गरीब। एक बार श्राद्ध का वक्त था तो अमीर भाई की पत्नी ने उससे श्राद्ध करने को कहा, लेकिन वो इसे व्यर्थ की बात मानकर टालता रहा। ऐसा करने पर अमीर भाई की पत्नी ने सोचा, अगर श्राद्ध नहीं किया तो लोग बातें बनाएंगे, इसके लिए ऐसा करती हूँ कि अपने मायके वालों को दावत पर बुलाकर अपनी शान दिखाऊंगी। वहीं अमीर भाई की पत्नी ने श्राद्ध पर मदद के लिए अपने गरीब भाई भोगे की पत्नी को बुला लिया। श्राद्ध का दिन आया तो भोगे की पत्नी पूरा दिन काम करने में लग गई। पूर्वजों के लिए खाना बनाया, लेकिन जैसे ही उनके पूर्वज खाने आए तो क्या देखा कि वहां पर तो अमीर भाई के ससुराल वाले खाना खा रहे थे। पितर निराश हो गए तो वो गरीब भोगे के घर गए तो वहां पे उन्होंने देखा कि पितरों के नाम पर सिर्फ अगियारी दी गई है। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही चले गए। सबने आपस में बात की और कहा कि अगर भोगे अमीर होता तो उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ता। पितरों को उस पर दया आई और उन्होंने कहा कि भोगे के घर धन आ गया और धन आ गया कहकर नाचने लगे। शाम हुई तो गरीब भोगे के बच्चे खाना मांगने लगे, लेकिन उनके घर में कुछ नहीं था। भोगे के पत्नी ने बच्चों को टालने के लिए झूठी कह दिया कि बाहर हौदी के नीचे खाना रखा है, मिलकर बांटकर खा लो। बच्चे जब वहां गए तो देखा कि हौदी मोहरे से भरी हुई है। दौड़े दौड़े बच्चे माँ के पास पहुंचे और सारी बात उन्होंने माँ को बताई। भोगे भी अब धनी हो गया था। अगले साल जब पितृपक्ष आया तो उसने अच्छे से श्राद्ध मनाया, 56 तरह के भोग लगाए और ब्राह्मणों को भी भोजन कराया। इससे पितर बहुत खुश हुए और भोगे का धन और कुल हमेशा बढ़ता ही रहा और वो सुख समृद्धि से रहने लगे। इस प्रकार से कुछ पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि श्राद्ध कब और कैसे प्रारंभ हुआ। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। इससे हमें पता चलता है कि वीडियो आपके लिए उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर राधा रानी की कृपा सदैव बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।